फेक सुई का भाव है वायु एवं जल। यह कोई धर्म या मत नहीं है, बल्कि मानव मात्र को सुख समृद्धि देने वाली प्रणाली है, जो अपने जन्म स्थान चीनी के विकसित होकर समुचित दुनिया में पैर पसार चुके हैं। आज के लगभग 5000 वर्ष पूर्ण चीनी में उनका एक पौराणिक शासक व्यू पीली नदी पर सिंचाई का कार्य करवा रहा था कि तभी सभी ने देखा कि नदी में से एक विशालकाय कछुआ निकल रहा है। उसे शुभ संकेत मान गया, क्योंकि तब मान्यता थी कि कछुए की खोपड़ी में देवता निवास करते हैं। उस कछुए की पीठ पर मंगलदायक वर्ण अंकित थे, इसलिए उसे और भी शुभ माना गया। तब विद्वानों ने एकत्रित होकर उस वर्ण का गहनता से अध्ययन किया। अंत में वह वर्ण फेक सुई आई चिंग चीनी ज्योतिषी शास्त्र व अंक शास्त्र का आधार बना। उस समय फेक सुई को होम तथा युग कहा जाता था, जिनका अर्थ था होम मतलब स्वर्ग के ऊपर प्राप्त करना और यु घोतक था। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ची यह एक ऐसा गोंद के समान होती है जो प्राकृतिक चक्रों के परस्पर जुड़ी रखती है। इस प्रकार रक्त शरीर के भ्रमण करता है, उनका पोषण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवन शक्ति ची भी प्रत्येक प्राकृतिक का मन निर्मित वस्तुओं के साथ साथ धरे व कार्यालयों में भ्रमण करती रहती है। चूंकि मानव भी अखंड प्रकृति का एक भाग है, इसलिए यह व्यक्ति के समस्त ऊर्जा चक्रों को भी जोड़े रखती है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मा भी कहा जाता है। यूनान वासियों के लिए यह न्यूमा होती है, तो हिंदुओं के लिए प्राण, हिब्बासी इसे रूह कहते हैं, तो जापानी ची कहते हैं। शरीर की जीवन शक्ति, आत्मा को बनाए रखने वाले सर्वाधिक पोषण पदार्थ, जीवन बनाए रखने वाले सांसारिक पोषण पदार्थ, ये सभी ची का अर्थ है। वास्तुकला एवं फेक सुई एक सिक्के के दो पहलू हैं, मगर भारतीय वास्तुकला व फेक सुई में यह महत्वपूर्ण अंतर है कि जहां भारतीय वास्तुकला के अनुसार रसोई घर या बैठक या शयन कक्ष की बेहतर स्थिति के लिए घर में तोड़ फोड़ कर उसे फिर से बनवाना पड़ता है, वहीं फेक सुई में उनके साधनों के उपयोग के किसी भी स्थान पर यथोचित प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि संतान क्षेत्र के रसोई घर में होने वाले वहां संतान से संबंधित प्रतीकों के उपयोग से संतान क्षेत्र बलशाली बनाया जा सकता है। भारतीय वास्तुकला में ऐसा साधनों का उल्लेख नहीं है, जबकि फेक सुई में है। अतः इस साधनों का उपयोग कर अपने घर को स्वयं के लिए सुखदायक बना सकते हैं। फेक सुई से लाभ, पलंगों की स्थिति बदलकर सुखमय वैवाहिक जीवन का भोग कर सकते हैं, संपदा व भौतिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, नाटकीय रूप से अपने रोजगार, व्यवसाय व अध्ययन में उच्च स्तर ऊंचाइयों प्राप्त कर सकते हैं, घर में आपसी सामंजस्य व अन्य व्यक्तियों से बेहतर संबंधित स्थापित कर सकते हैं। इनके सिद्धांतों को अपनाकर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य व आध्यात्मिक ऊंचाइयों प्राप्त कर सकते हैं। चीनी वास्तुकला का यही एक महत्व है।